Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद। मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी में जो कल क्वेश्चंस पूछे गए थे तीनों शिफ्टों पर, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन उठाए हैं। दोस्तों मैंने जो भी मेरे पास जो क्वेश्चन आए वो डिस्कस करेंगे। सारे तो नहीं आ पाए लेकिन कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हालांकि मैं कल करने वाला था डिस्कस, लेकिन आज इसलिए किया कि देर रात तक मुझे लगा और क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने सारा कंबाइन करके हर सब्जेक्ट का अलग अलग हम एनालिसिस देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो देखेंगे वो मैथ्स का देखेंगे। यहाँ पे मैथ्स के सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे पहले शिफ्ट की बात करें, दूसरे की और तीसरे की बात करें। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे मैथ्स में, यहाँ बात करेंगे शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड, शिफ्ट थर्ड। दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट की बात करूं मैथ्स को लेकर, तो जो पेपर का जो लेवल रहा वो मॉडरेट रहा, यानी ना तो इजी रहा ना टफ रहा। वही बात करूं सेकंड शिफ्ट की, तो यहां पेपर रहा मॉडरेट टू इजी, यानी देखा जाए जो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट था तो थोड़ा इजी था। वही बात करूं थर्ड शिफ्ट की, ये भी यही इजी और मॉडरेट लेवल का रहा। दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो मैथ्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये थे कि प्रॉफिट लॉस से हमारे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 2 या 3 पूछे जा रहे हैं। वही परसेंटेज की बात करूं प्रतिशत की, यहां से भी क्वेश्चन 3 से 4 पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से बात करूं 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और ट्रेन को लेकर बात करूं, चाल, दूरी, समय और ट्रेन को लेकर बात करूं तो 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वही रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात की बात करूंगा तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमें हर शिफ्ट में। एचसीएफ और एलसीएम, लेसएफ है और मैसएफ है, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, समय, कार्य, पाइप और टंकी, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। एवरेज, औसत, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। डीआई की बात करो जो ग्राफ आते हैं वहां से भी हमें 1-2 क्वेश्चन मिले। सीआई एंड एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, पहली शिफ्ट में तो हालांकि 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन मैंने बात करी बच्चों से तो दूसरी और तीसरी शिफ्ट में यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। बोट एंड स्ट्रीम की बात करूं, नाव और धारा की, यहां से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो दोस्तों मैं बता दूं जो मैथ्स का जो एग्जाम जो पेपर लिया जा रहा है वो इन्हीं सब टॉपिक में से आ रहे हैं क्वेश्चंस अधिकतर, यानी हमें बता दें एवरेजली कि 22 से 23 क्वेश्चन टॉपिक से कवर हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो अपने आप मजबूत करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आने वाली जो शिफ्ट है, आज की शिफ्ट हुई या आने वाले एग्जाम्स की बात करूं बाद वाले एग्जाम की, उन बच्चों को मैं बता देता हूं अगर ये टॉपिक मजबूत है तो अपन स्कोर कर पाएंगे आराम से। 20 से 22 क्वेश्चन आराम से हम सही कर सकते हैं। मैं बात करूं दोस्तों मैथ्स के पेपर की, ये इजी नहीं रहा। मैथ्स का जो पेपर रहा वो इजी बिल्कुल भी नहीं था, मैंने बता दिया है। फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट रही, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू इजी रही और थर्ड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मेरे को बच्चों ने भेजे हैं जब हम डिस्कस करेंगे मैथ्स को लेकर, तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। देख लें दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, ए पाइप है जो 8 घंटे में किसी टंकी को भरता दिया था, बी 12 घंटे में भरता है और ए प्लस बी माइनस सी 13 से 1/3 घंटा दे रखा है। यानी दोस्तों ये जो सी वाला है ये हमें दे रखा है खाली करने वाला पाइप, ए और बी भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला है। हमसे पूछा था सी कितनी देर में खाली कर देगा टंकी को। दोस्तों देखेंगे ए जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/8 एफिशिएंसी के आधार पर। वही बी को हम लिख सकते हैं 1/12 और तीनों का मिलाकर अगर मैं लिखना चाहूं ए प्लस बी माइनस सी तो इसको हम लिख सकते हैं 13 × 39 और 1 40, 40/3 बोले तो 3/40। सोल्व करेंगे, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख दूंगा तो सी की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी। यहां रखता हूं ए और बी की वैल्यू 1/8 प्लस 1/12 माइनस सी इक्वल्स टू 3/40। ये दोनों वहां जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 3/40 माइनस 1/8 माइनस 1/12। यहां से मैं एलसीएम लूंगा तीनों का, मेरा एलसीएम आ जाएगा 120। 40 का पाड़ा 120 तक पढ़ेंगे, 3 पे जाएगा, 3 तिया 9। वहीं पे 8 का पाड़ा 120 पे पढ़ेंगे, कितने पे जाएगा 15 पे, और 12 का पाड़ा 10 पे। यहां से आ जाएगा 9 माइनस 25/120, या 25 में से 9 घटाऊंगा तो मेरा आएगा 16/120। माइनस में आ रहा है आंसर और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है माइनस थी, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 4 चौके 16,
4 3 12, 2 दूनी 4, 2 15, यानी 2/15 इसको मैं लिख सकता हूं 15/2, यानी 7.5 घंटे में सी वाला पाइप इसको खाली कर देगा। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, यानी 40 जो वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 50 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं एसपी बटे सीपी इक्वल्स टू 50, ये 40 आ जाएगा नीचे, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी 4 की चीज कितने में गई, 5 में गई। कितने का लाभ हुआ, 1 का। कितने पे हुआ, 4 पे। परसेंट के लिए 100 से गुणा, आंसर आ जाएगा 25% का लाभ। वही तीसरा क्वेश्चन दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है हमें, दर दे रखी है, समय दे रखा है। हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 समय माइनस मूलधन। या चक्रवृद्धि ब्याज दिया 792, मूलधन दिया नहीं, 1 प्लस दर बटे 100, दर हो जाएगी 20 और 100 में 20 जुड़ेगा 120 बटे 100। कितनी बार ऑपरेट करवाना है, 2 बार, 120 बटे 100 माइनस मूलधन लिख लूंगा। यहां देखूंगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 0 से 0 ये कट रहा है, काट लेना इसे, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, तो यहां से आ जाएगा मेरा 792 गुणा 5 5 25, 6 छंगे, हम ले नहीं सकते इसको डायरेक्ट, हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, 6 छंगे 36 बट मूलधन बटे 25 माइनस मूलधन, या एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा मेरा 36 मूलधन माइनस 25 मूलधन बटे 25 और बराबर में आ जाएगा 792। इसको मैं लिख सकता हूं 36 में से 25 गया, कितना बचेगा, 9 मूलधन बटे 25, 792। मूलधन आ जाएगा मेरा 792 गुणा 25 बटे 9। ये कैंसिल आउट हो रहा है, देख लेंगे एक बार, 9 8 72, 9 8 72। मूलधन आ जाएगा मेरा यहां से निकल के 88 गुणा 25। यही मूलधन लेके हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज यहां देखेंगे। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन आया मेरा 88 इंटू 25, दर दे रखी वही रखनी है 20, समय वही 2 बटे 100। यहां से कैंसिल आउट कर लूंगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 पंजे 20, यह आ जाएगा 88 गुणा 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा मेरा 880, यानी साधारण ब्याज आ गया 880। देखिए यहाँ पे दिया है संभव त्रिभुज का परिमाप दे रखा 36√3, यानी इक्विलेटरल का जो पेरीमीटर है हमें दे दिया 36√3। हमसे पूछ ली ऊंचाई यानी हाइट पूछी है, तो हमें ये पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। यानी मैं लिख सकता हूं अगर एक भुजा x है तो 3 भुजा कितनी हो जाएंगी, 3x। वैसे कितने दे रखा है, 36√3, यानी x का मान निकालूंगा 36√3 बटे 3, यह आ जाएगा 12√3। यहां से मेरी भुजा का मान आ गया 12√3। हमसे पूछिए ऊंचाई। ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, ऊंचाई बराबर √3 बटे 2 गुणा भुजा, √3 बटे 2, भुजा कितनी आई 12√3, 2 छक्के 12, √3 3 हो जाएगा 6 18, यानी ऊंचाई आ जाएगी मेरी 18। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। a का 20% b के 35% के बराबर है, a बटे b का मान क्या होगा। a का मतलब गुणा 20 बटे 100 बराबर b का मतलब गुणा 35 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, a बटा b हो जाएगा मेरा 35 बटे 20, 7 बटे 4। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे हमें दिया था अंकित मूल्य यानी एमआरपी दिया था, मार्क रिटेल प्राइस कितनी 10,000 रुपए, 3 बट्टे दिया यानी 3 डिस्काउंट दे रखे 10%, 8% और x%। विक्रय मूल्य दे दिया सेलिंग प्राइस 7,866। हमसे पूछ लिया x का मान क्या होगा। तो देखेंगे अंकित मूल्य दिया 10,000, इस पे 3 बट्टे दे रहा है, 3 बट्टे लगा देंगे, 10% का बट्टा दिया 90 बटे 100, 8% का दिया 92 बटे 100। पहुंच गए यहाँ पे। यहां तक हम देख लेंगे कितना प्राइस आ रहा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0, यानी इनको सोल्व करेंगे 9 दूनी 18, 9 नवे 81 और 82, यह आ जाएगा 82 80। अब 82 80 से कहां पहुंचना है, 7,866 पर। यानी ये जो डिस्काउंट है ये पूछा है तीसरा वाला, 2 डिस्काउंट में लगा दिए, तीसरा ही आ गया, यानी ये 2 डिस्काउंट देने के बाद हमें ये प्राइस मिला और लास्ट वाला प्राइस हमें दे रखा है। यहां हम देख लेंगे अंतर कितना आ रहा है,
10 में से 6 गया तो 4, 1, 4, 414। कितने पे आ रहा है? 828 पे। परसेंट के लिए 100 से गुणा, ये देख लें, कैंसिल आउट कर लेंगे यहां से, ये कट रहा है 14 दूनी 28, 4, 1/2, यानी 50%। तीसरा जो बट्टा होगा वो जाएगा हमारा 50%। अगला क्वेश्चन दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। 108 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 6 पे कटा, 30 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था कि 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये तो सीधा है 11/33 गुणा 100, 3 आ जाएगा 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? माध्य, बहुलक और माध्यिका में संबंध बताना है। माध्य बात करूं तो दोस्तों हमारा बहुलक तो होता है मोड, मीडियन और ये मीन। हमसे इन तीनों का रिलेशन पूछा, तो इन तीनों का जो रिलेशन होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। डायरेक्ट आंसर। हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे दिया था कि दो आदमी जिनकी आय दे रखी 4:3 में, वही दे रखा है बचत दे रखी 4000 6000, खर्च दे रखा है 3:2 में। दोनों की आय पूछिए, कुछ नहीं है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, अनुपात अनुपात को 4 दूनी 8 और 3 3 9, यानी 1 का अंतर आएगा दोनों में। इस 1 का मतलब ही क्या है? 6 और 4 10,000। जब 1 का मतलब 10,000 है, अगर इसकी आय पूछी है तो 4 से गुणा कर देंगे, इसकी आय पूछी है तो 3 से गुणा कर देंगे, इसकी आ जाएगी 40,000, इसकी आ जाएगी 30,000। वही बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि कोई हमें संख्या दे दी थी, अगर उसमें कुछ नंबर जोड़ दे तो क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी एक परफेक्ट वर्ग बन जाए। क्वेश्चन है नहीं असली डाटा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ये दोस्तों बच्चों से लिए गए, ये जरूरी नहीं कि यही डाटा हो, लेकिन हाँ क्वेश्चन इसी पैटर्न पर पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? लाभ दे रखा है 20%, बट्टा दिया हुआ है 10%, क्रय मूल्य दे रखा है 750, अंकित मूल्य पूछा है। बात करो इंग्लिश में तो प्रॉफिट हमें दे दिया 20%, डिस्काउंट दे दिया 10%, सीपी दे दिया 750, हमसे पूछ लिया एमआरपी क्या होगा। तो हमें पता है तीन चीजों का रिलेशन, सीपी, एमआरपी और एसपी। हमें सीपी कितना दिया? 750। लाभ कितने का हुआ? कुल 20% का। कितने का बट्टा देगा बेचते वक्त? 10% का। तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य से क्या निकाल सकते हैं? विक्रय मूल्य। 750 गुणा 120/100, कैंसिल आउट, 750 गुणा 12 900 आ जाएगा, यानी हमारा जो विक्रय मूल्य आया वो क्या गया? 900। दोस्तों कितने का बट्टा दिया हुआ है? 10% का, तो 900 गुणा 100/90, यानी हम वापस से आ रहे हैं विक्रय से, कहां आ रहे हैं? अंकित पे। तो जो जोड़ घटा होगा नीचे की साइड होगा, 100 तो ऊपर आ जाएगा, 100 में 10 घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? डिस्काउंट दे रखा है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 एकम 9, यानी जो अंकित मूल्य है वो कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। सबसे पहले ये आ जाएगा 144 एकम 144 प्लस 25/144 रूट बराबर 1 प्लस x/12। यहाँ से x का मान निकालना हमें, तो ये दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 169/144 रूट बराबर 1 प्लस x/12। 169 होता है 13 का, 13/12 इक्वल्स टू 1 प्लस x/, यहाँ से भी एलसीएम ले लो, यही कैंसिल आउट कर लेंगे। फिर 12 से 12 कैंसिल आउट, 13 में से 12 गए, x का मान क्या आ जाएगा मेरा? 1। अगला क्वेश्चन दिया है 1836 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले। 1836 गुणा 5/18 चेंज कर देंगे, 18 एकम 18 20 18 दूनी 36 आ जाएगा मेरा 510 मीटर पर सेकंड। वही क्वेश्चन दिया साधारण ब्याज का कि 15 वर्ष में कोई धन 14 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 92 गुना हो जाएगा वही धन। तो यहाँ देखेंगे फॉर्मूला हमें पता है n1 - 1/t1 इक्वल्स टू n2 - 1/t2। पहले कितना गुना आ रहा है? 14 14 - 1 t1 कितना दे रखा है? 15 बराबर 92 - 1 हमसे वर्ष पूछ लिया तो t2 निकालना है। 14 में 13 13/15 बराबर 91/t2। ये t2 यहाँ चला जाएगा तो आ जाएगा t2 ऊपर की साइड, 13 नीचे आ जाएगा, 91 × 15 ऊपर आ जाएगा बटे 13, 13 7 91, 15 7 1, ये नहीं, ये तो आ जाएगा ऊपर गुणा में, और 13 7 91 5
105 वर्ष। क्या आ जाएगा? 105 वर्ष। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का। इससे पहले हमने साधारण ब्याज का इसी तरह का क्वेश्चन देखा था कि 4 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 9 गुना होगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज का पूछे तो दोस्तों डायरेक्ट हो जाएगा। देखना कैसे, ये जो 3 दिया इसको खुद से गुणा करेंगे तो 3 तिया होता है 9, यानी दूसरे नंबर पे आएगा 9। यहाँ पे पढ़ा पड़ेंगे 4 दूनी 8, यानी 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? 9 गुना। तो दोस्तों हमने कुल मिलाकर गणित के ये 16-17 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। दोस्तों ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो बच्चों ने मेरे को दिए, मैंने आपके सामने रखे। इनमें ये नहीं है कि दूसरे जो बता रहे हैं, कुछ टीचर्स बता रहे हैं यूट्यूब पे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। कई जो होते हैं टीचर दोस्तों खुद के मन से बना लेते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मिले मैंने आपके सामने डिस्कस किए तीनों शिफ्टों से, और मैंने ये बताया कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन एवरेजली पूछे जा रहे हैं, कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछा गया, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों आज जो एग्जाम होगा उन बच्चों को इससे आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो एग्जाम होने वाला है उनको भी पता चल जाएगा। वो उसी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, उन्हीं चैप्टर को अपना मजबूत बनाएंगे ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए। दोस्तों बात करूंगा रीजनिंग की, रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। जो मेरे को बच्चों ने बताया उसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस मेरे को मिल नहीं पाए रीजनिंग के, लेकिन ये पता चल गया कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन एवरेजली पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों बात करेंगे हम रीजनिंग की, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन तो हमें मिले नहीं, लेकिन हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि कितने कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करूं दोस्तों पहले तीनों शिफ्टों की बात बता दूं, पहली, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, यानी तीनों शिफ्टों का जो पेपर रहा वो बिल्कुल इजी रहा, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस, बहुत ही इजी आ रहे हैं। देखेंगे एनालॉजी से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संबंधात्मक से। क्लासिफिकेशन की बात करूं यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, इससे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, यहां से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नंबर सीरीज, अंकीय श्रृंखला, यहां से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृति गिनना, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करूं तो दोस्तों हमें ट्रायंगल से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी त्रिभुज से रिलेटेड ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज को जरूर पढ़ लेना। डाइस की बात करूं पास की 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओपन डाइस से भी 1-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। मिरर इमेज की बात करूं, दर्पण प्रतिबिंब की, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ब्लड रिलेशन की बात करूं, रक्त संबंध, यहां से भी हमसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एम्बेडेड फिगर की बात करूं, आकृति निहित, यानी एक आकृति दे देगा और 4 ऑप्शन देगा कि इन निम्न में से कौन सी आकृति में निहित है, यानी कौन सी आकृति मिल रही है। ये भी पढ़ लेना एक बार के लिए। सिलोजिज्म, कथन और निष्कर्ष, दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन टॉपिक से। तो दोस्तों ये टॉपिक पढ़ लेना ताकि अच्छा स्कोर कर पाए हम एग्जाम में। तो दोस्तों हमने देखी है रीजनिंग के टॉपिक। अब हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी की। इंग्लिश और हिंदी बहुत ही इजी आ रही है, आप अपने स्तर पर जो भी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें, पढ़ते रहें, आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब बात करूंगा जीके जीएस की और करंट जीके की, हमसे जो 25 क्वेश्चन पूछे गए पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट से, कि वो कैसे थे। देखेंगे कौन से क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट में अधिकतर क्वेश्चंस मिल गए हैं कि लमसम 24 से 25 क्वेश्चन मैंने तीनों शिफ्टों के डिस्कस करने हैं यहाँ पे। तो देखेंगे दोस्तों कुछ हिंदी के भी 2-4 क्वेश्चन हैं, वो भी देख लेंगे बीच में। तो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एन.वी. रमन्ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। दोस्तों ये विटामिन वाला चैप्टर जरूर पढ़ के जाना, आगे विटामिन पूछ सकता है, किसी दूसरे के पूछ लेगा रासायनिक नाम तो ये पढ़ लेना। भूटान की राजधानी थिम्पू, राजधानी भी पढ़ लेना। आगे आने वाले जो एग्जाम होंगे अलग अलग दिन उन्हें पूछे जा सकते हैं। भारत का 40वां यूनेस्को साइट धोलावीरा। मुनरी लोक नृत्य उड़ीसा में। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये नृत्य वाला भी पढ़ के जाना। भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये चोटियां पढ़ लेना। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। बंधन एक्सप्रेस किस के बीच चलती? भारत और बांग्लादेश। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित की गई? कुजांगर। मसालों का बगीचा केरल को बोलते हैं। ईसीजी का संबंध है हृदय से, अगर ईईजी का पूछ ले तो मस्तिष्क से। वियतनाम की मुद्रा पूछ ली, ये मुद्रा वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश की मुद्रा पूछ सकता है, हमसे पूछ ली यहाँ पे वियतनाम की मुद्रा, वियतनामी डॉग। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। संघ सूची में विषय पूछे 100। टोक्यो पैरालंपिक जो अभी हुए थे हाल ही में, उसमें भारत की रैंक कौन सी थी? 24। क्या दिया है? अनुच्छेद 66 का संबंध उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से होता है। ये अनुच्छेद भी पढ़ के जाना, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुच्छेद से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मुलक मैटर किसे दिया गया? दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है, अजिंक्य रहाणे को। संघ की राजभाषा कौन से अनुच्छेद में? 343 में। सेल्फी विद मंदिर किस राज्य में?
उत्तराखंड में। अमरावती टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में। स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? मनसुख मंडाविया। सिग्मा उत्सव गोवा में। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी। हिंदी में कुल वर्ण 52। तो दोस्तों हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि जीके, जीएस और करंट से थे। आगे देखेंगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। पूछा गया 2019 तक संविधान में संशोधन कितने हुए? 104। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण बजाज अवार्ड गौतम अडानी को दिया गया। इगास त्योहार कहां मनाते हैं? उत्तराखंड में। किस संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में। इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 क्लाइमेट इमरजेंसी 2019 का पूछ लिया करंट में। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। घूमर और कामवेलिया नृत्य, ये नृत्य से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, नृत्य जरूर पढ़ के जाना। घूमर और कामवेलिया राजस्थान में किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। नीति आयोग का सीईओ अमिताभ कांत। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जब गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे थे तब बनाया प्रवासी भारतीय दिवस। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार में। 400 डेज पुस्तक के लेखक चेतन भगत। देखते हैं क्वेश्चन। आर्टिकल 143 किससे संबंध रखता है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर 13वां। होठ का पर्यायवाची अदरेस्ट। कौटिल्य का विलोम आर्जव। द्वैत का विलोम अदित। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन मेरे को हिंदी के मिले इसलिए मैंने डिस्कस कर लिए। आगे देखेंगे दोस्तों थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपी में कहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? कुशीनगर। कहां पर किया गया? कुशीनगर। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मिनी माता रोग किसके द्वारा होता है? पारा के द्वारा। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। असम का शोक बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, इसमें अगर बाढ़ आ जाए तो असम को खतरा। यही अगर मैं बात करूं बिहार का शोक कोसी नदी। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। राजा का विलोम दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन है दास। इब्राहिम लोदी का किसने हराया? बाबर ने, पानीपत के पहले युद्ध में। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी। WWW का पूरा रूप। दोस्तों ये फुल फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी फुल फॉर्म्स पूछी गई, जैसे डीएनए की पूछ रही है यहाँ पे WWW के पूर्ण रूप पूछ लिया। वर्ल्ड वाइड वेब। चिप्स के पैकेट में गैस नाइट्रोजन। एनडीए की स्थापना 7 दिसंबर 1954 में। कृपण का विलोम दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन है, वापस से इसका हो जाएगा विलोम उदार दानी। दोस्तों ये ऑप्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पे बताया है, जो ऑप्शन में था वही बता दिया, उदार दानी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ, ये भी हिंदी का क्वेश्चन आ गया, जोखिम लेना। अधोमुखी का विलोम ऊर्ध्वमुखी, ये भी हिंदी का क्वेश्चन है। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंध रखता है? दल बदल विरोधी अधिनियम से। कंगना राणावत को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया? मणिकर्णिका। भारत का हृदय एमपी मध्य प्रदेश। पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा को। भारत में नोटबंदी कब हुई? 8 नवंबर 2016 को। शौचालय दिवस 19 नवंबर। बंगाल विभाजन 1905। सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994। तो दोस्तों ये हमने कुल मिलाकर तीनों शिफ्टों के जीके, जीएस और करंट के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए जो कल पूछे गए थे। दोस्तों मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वो अपने मजबूत जरूर कर लेना, चाहे जीके की बात करो, चाहे मैथ्स की बात करो, चाहे रीजनिंग की बात करो। बात रही हिंदी और इंग्लिश की, दोस्तों पेपर बहुत इजी आया था, वो आप आराम से कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। उसमें आप 25 में से 24-25 स्कोर कर पाएंगे नॉर्मली। ये दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ डिफेंस भी है, न्यू सॉरी डिफेंस एकेडमी, जो कि फिजिकल और रिटर्न दोनों की तैयारी करवाती है आर्मी के एग्जाम्स के लिए। जो खुली भर्तियां होती है, जो सेंटर में जो भर्तियां चलती है आर्मी की, दोस्तों उनमें आप अगर आप टेस्ट क्लियर करना है या फिजिकल के लिए तैयारी करनी है तो दोस्तों आप हमारी एकेडमी में आ सकते हैं। नाम है न्यू सौर्य डिफेंस एकेडमी, न्यू सौर्य डिफेंस एकेडमी जयपुर। दोस्तों बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाते हैं, चाहे फिजिकल की बात करो चाहे रिटर्न की बात करो। दोस्तों जो आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, दोस्तों हमारे जो अनुभवी जो टीचर्स हैं जो हमारी जो एकेडमी में आते हैं, दोस्तों उनके द्वारा ये जो क्वेश्चन मैंने जब डिस्कस कर रहा था उनसे, तो उन्होंने बताया कि सर जो हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनमें से मेरे हिसाब से 80 या 90% उनके जो नोट्स थे उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे गए। बात चाहे करंट की कर लें, दोस्तों बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है, हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, खाना बहुत ही अच्छा दिया जाता है बच्चों को। जिसको भी फिजिकल की तैयारी करनी है, चाहे आर्मी की बात करूं चाहे कोई स्टेट पुलिस की बात कर लूं,
दोस्तों आप आइए, यहाँ पे रहिए, बहुत ही मजा आएगा, चाहे फिजिकल की बात करें चाहे रिटर्न की बात करें। बात रही दोस्तों खाने की, खाना दोस्तों घर से बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे सर का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आर्मी मैन सुनील कुमार। दोस्तों आप YouTube पे सर्च करिए, वहां पे आप हमारे हॉस्टल वगैरह जो भी कैसे रहा जाता है बच्चों की द्वारा, कैसे खाना दिया जाता है दोस्तों आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों पूरा फिजिकल की डिटेल लेना चाहते हैं दोस्तों इस चैनल पे बिल्कुल मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी मैन सुनील कुमार। दोस्तों ये सर बहुत ही अच्छा फिजिकल करवाते हैं। आर्मी में जो जयपुर की जो भर्ती हुई लास्ट दोस्तों, उसमें काफी सिलेक्शन हुए थे। बात करो फिजिकल की, कुल मिलाकर मैंने जब सर से डिस्कस किया तो सर बता रहे थे मेरे को कि हमारे यहाँ कपिल जी 70 या 80 बच्चे थे, जिसमें से हमने 65 प्लस बच्चे हमारे फिजिकल क्लियर करके गए थे। और आज हमारी एकेडमी में दोस्तों वो बच्चे रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। तो जिसको भी रिटर्न की तैयारी करनी है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का, सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत आती है कि उसको कोचिंग नहीं मिल पाती। दोस्तों हमारे यहाँ फैकल्टी मौजूद है, इंग्लिश की हो चाहे बात हिंदी की। तो दोस्तों आप आ सकते हैं, डेमो क्लासेस भी आप 3 दिन का डेमो ले सकते हैं कुछ मात्र फीस जमा करवाकर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों इसी तरीके से जो आज के एग्जाम होंगे तीनों शिफ्ट होंगे वो हम कल सुबह देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।